हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु जैनं जयतु। आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं सतत नमन आपके दर चरण मैं सतत नमन। वंदित सौवसिते मनोमंगतिं प्रत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणमो सुद केवली भणितम्। समय सार ग्रंथादिराज जिन शासन का सूर्य यदि ये समय सार है तो ऐसे इस समय सार की भी अत्यंत दैदीप्यमान गाथा यदि हम किसी को माने तो वो ये छठवीं गाथा है। जिस गाथा पर कल हमने स्वाध्याय शुरू किया था, आचार्य देव से जब प्रश्न किया कि जिस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को बताने का आपने संकल्प व्यक्त किया है, अब आप उसे बता ही दो, देर करने की क्या जरूरत है, जब वही एकत्व विभक्त भगवान आत्मा हमारे सर्व दुखों के अभाव करने में मूल कारण है, जिसकी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है, तो फिर उसे देखने में इतनी देर क्यों करना, उसे दर्शा ही दो। और जब संकल्प व्यक्त किया और उसके अगली ही गाथा में शिष्य ने प्रश्न उठाया कि कहा असौ शुद्ध आत्मा इति चेत, कौन है वो शुद्ध आत्मा ये कहो, तो उसको कह ही देते हैं। कैसा है वो शुद्ध आत्मा, एक बार पुनः गाथा पढ़ते हैं। न विहोदियपमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादोजो सोदुसो चेव। पद्यानुवाद। नहीं अप्रमत्त यायक भाव है, कैसा है वो ज्ञायक भाव जो कि ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है। अप्रमत्त नहीं ऐसा कहा तो उसमें सातवें गुण स्थान से लेकर सिद्ध पर्यंत तक की सर्वावस्थाओं का समावेश हो गया, और प्रमत्त कहा तो इसमें छठवें गुण स्थान पर्यंत तक यानी पहले से लेकर छठवें तक की सर्व पर्यायों का, निर्मल अनिर्मल सर्व पर्यायों का समावेश कर उन्होंने कहा कि वो उस रूप नहीं है। टीका हमने शुरू की थी, फिर कल पहली पंक्ति टीका की पढ़ी थी, वहीं से अपनी बात थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ाते हैं। निकल गई स्लाइड।
यह ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंत नित्य उद्योत विशद ज्योति ज्ञायक एकः एव एकः भावः। कैसा है वो ज्ञायक कि जो अपने नाम से स्वयं ही सिद्ध है, उसे अपनी सिद्धता के लिए किसी की जरूरत नहीं है। स्वयं सिद्ध होने से अनादि है और अनंत है। ये अनादि अनंत शब्द ऐसा है कि हमने इतना सुन लिया है ना कि हमें इसकी कद्र नहीं रह गई है और अनादि अनंत की कद्र नहीं रही तो अपनी कद्र नहीं रही। हम उन चीज़ों के लिए बहुत चिंतित हैं जो चीज़ें वास्तव में चली ही जाएंगी, खो ही जाएंगी, लेकिन हमारी सारी चिंताएं बस उन्हीं चीज़ों तक है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें यदि मान के चलिए सम्मेद शिखर जाना हो तो 4 महीने पहले से रिजर्वेशन निकालते हैं, और सम्मेद शिखर की यात्रा में यदि आप मान के चलिए मुंबई से भी यात्रा कर रहे हो ट्रेन से, है ना, तो कितने देर की जर्नी रहेगी? अधिकतम 30 घंटे मान लो, अधिकतर, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। 30 घंटे में हमें कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हम कितने चिंतित होते हैं 3-4 महीने पहले से, है ना। पूरे सजग होते हैं उतने से के लिए कि भाई वो आज विंडो खुलेगी और वो विंडो खुलते से ही पैक हो जाने वाली है, इसलिए पूरी सजगता से जैसे ही 4 महीने पहले वो रिजर्वेशन की विंडो खुले और तुरंत हमारा रिजर्वेशन हो जाए। 30 घंटे की यात्रा की हमें इतनी चिंता है, लेकिन इस ज्ञायक के अनादि अनंत पने में इस पर्याय की स्थिति खत्म होने के बाद इसकी यात्रा कैसी होगी इसकी कोई परवाह नहीं है। समझ में आया? छोटी छोटी सी चीज़ों को हम बहुत तवज्जो देते हैं। कहीं यदि हमको आधे घंटे के किसी शो में जाना हो तो हमें अच्छे से बैठने के लिए सीट मिल जाए, हमारे कंफर्ट में दिक्कत ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि खड़े खड़े हमें वो शो देखना पड़ जाए। तो आधे घंटे के लिए हम इतने चिंतित हैं कि उसके लिए भी हम लाइन में खड़े हो जाएंगे, पूरा टिकट लेने के लिए सजगता का परिचय देंगे, पूरे होश में रहेंगे। लेकिन इस भाव के बाद इस जीवन की यात्रा क्या रहेगी, इस ज्ञायक की यात्रा कैसी होगी, इसके प्रति कोई सजगता नहीं है। टोडरमल जी ने जब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा की तो पहले तो उन्होंने यही पहली जो चोट लगती है ना तत्व समझने के बाद, वो अपनी इन क्षणिक पर्यायों में अनंतता की जो मिथ्या भ्रम बुद्धि पड़ी हुई है उसके ऊपर सबसे बड़ी चोट पड़ती है। तभी टोडरमल जी कहते हैं कि जब उसे देवगुरु शास्त्र से सच्चे उपदेश का लाभ हुआ और उन बातों का उसने भली प्रकार विचार किया तो तुरंत विचार करते थे उसे क्या लगा, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर इस प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। सबसे पहली चोट यदि किसी चीज पे लगी तो वो किस पे लगी? उस क्षणिक को नित्य मानने की जो मिथ्या बुद्धि पड़ी हुई है उसके ऊपर पड़ी, और जो नित्य है उसे क्षणिक मान रहे हैं, उसको उसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं जो खरेखर क्षणिक है। सब ये बात भली भांति जानते हैं कि इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आया है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए, है ना। यक्ष एक पात्र का नाम है। वो यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है। वो प्रश्न इतने ज्यादा जबरदस्त प्रश्न है कि हम और आप में से कोई अच्छा प्रश्न पूछता है ना तो हम भी कहते हैं ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न है ना। लेकिन वो यक्ष एक पात्र था जिसने ये प्रश्न किया था। तो उसने एक प्रश्न ये पूछा कि ये बताओ महाराज युधिष्ठिर से कि इस दुनिया का आश्चर्य क्या है ना, इस दुनिया का आश्चर्य क्या है। तो यदि हमारे आपसे पूछता तो क्या बोलते? आगरे के किले चले जाओ, है ना, एफिल टावर देखने चले जाओ, वो है दुनिया का आश्चर्य। ठीक है, मिस्र के पिरामिड देखने चले जाइए, वो है दुनिया का आश्चर्य। लेकिन उसने प्रश्न किया दुनिया का आश्चर्य क्या है ये बताओ आप। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि दुनिया का आश्चर्य देखो ये है कि जो लोग कल इस दुनिया में थे वो आज हैं नहीं, और जो लोग आज इस दुनिया में वो कल नहीं रहेंगे, है ना। ये बात हर आदमी कहीं ना कहीं जानता है।
लेकिन फिर भी मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, मतलब मैं इस पर्याय से था, पर्याय से हूं और पर्याय से रहूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। ऐसा भ्रम भी आदमी के अंदर हमेशा पड़ा रहता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम हमारे आसपास कोरोना काल में भड़ाभड़ विकेट गिरते हुए दिख रहे थे, है ना, कि यहाँ से जब भी मोबाइल खोलो तो विनम्र श्रद्धांजलि, ओम शांति, और बस चर्चा भी कर रहे हैं नाश्ते में, चाय में, अरे उनके फूफा जी चले गए, उनके चाचा जी चले गए, उनके भैया चले गए, उनका पति चला गया, उनका बेटा चला गया, ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन उतने के बीच में भी किसी को ये नहीं लगता था कि मैं भी चला जाऊंगा। स्टोप देश में पूज्यपाद आचार्य ने एक श्लोक लिखा है, 14वें या 15वें नंबर का श्लोक है। उन्होंने इसी पूरे के पूरी वृत्ति का मार्मिक चित्रण किया, और वो चित्रण कुछ ऐसा किया कि जंगल में आग लगी हुई है और एक बंदर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, और पेड़ पर बैठकर वो क्या कर रहा है, घने पूरे घनघोर जंगल में भीषण आग है, और वो बोल रहा है देखो वो पेड़ जल गया, देखो वो जानवर जल गया। समझ में आया ना? देखो अब आग वहां पहुंच गई, देखो आग की लपटें कितनी ऊंची उठ रही हैं, और बस पेड़ के ऊपर उछल रहा है, देखो वो आग लगी, वो आग लगी, ये जला, वो जला, ऐसे ही कर रहा है। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि भाई जहां वो आग लगी है और जिस पेड़ पर वो बैठा है, वो पेड़ भी तो उसी जंगल में है। अब ये दूसरों की आग को देख देख कर उछल रहा है, वो आग इधर तक भी तो आई। समझ में? अपन भी पेपर उठा के पढ़ते हैं रोज सुबह, है ना? आप पेपर उठा के नहीं पढ़ते तो मोबाइल में ही आ जाता है सारी न्यूज, तो बस नोटिफिकेशन आते रहते हैं, फलानी जगह बस पलटी, 14 लोगों की मौत, है ना, फलानी जगह आग लगी, 6 लोग जलकर मरे, वाटर पार्क में नहाने 3 बच्चे गए थे, वो डूबकर मरे, और बस ये अब इसका खाकड़े का स्वाद खत्म नहीं होता है। समझ में आया? इसके स्वाद फीका नहीं पड़ता है। ये जो भी खा रहा होगा वो बिल्कुल बाकायदा, इतने कहना चाहिए बीतराग भाव से, है ना, वो न्यूज पढ़ देता है कि उसे ये लगता है कि मुझे कुछ होगा ही नहीं। सोचो, इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। सबसे पहली चोट यदि कहीं पड़ना चाहिए तो यहां पड़ना चाहिए। इस पूरी वृत्ति को देखकर अभी अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक कविता लिखी, है ना, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, लेकिन मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, ये भ्रम भी सदा पलते रहेंगे। समझ में आया? मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, ये अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के निर्णय से यदि ये बात निकले तब तो ये बात खरी है। लेकिन हमें लगता है कि यही पर्याय की स्थिति सदा काल रहेगी, क्योंकि हमारी योजनाओं की जो लंबी लिस्ट है उसे देखकर तो यही लगता है कि हमने इस पर्याय को अनादि अनंत मान रखा है। 70, 75, 80 साल की उम्र भी हो जाए तो भी योजनाओं की सूची जो है वो खत्म नहीं होती है, वो बाकायदा वैसी की वैसी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इसे हमने अनादि अनंत मान रखा है। लेकिन जब अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के अनादि अनंतता का बोध हो तो सबसे पहले चोट यदि किसी चीज पर लगेगी तो क्षणिक के नित्यता के भ्रम पर पड़ेगी। इसलिए पंडित जी ने यह बात लिखी कि जब इन बातों का भली भांति विचार किया तो क्या विचार आया, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, और इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। समझ में? यहां से धर्म की शुरुआत होती है। उदासीनता वैराग्य की जननी है, और उदासीनता अनित्य को अनित्य मानने से होती है। 12 भावनाओं में सबसे पहली भावना कौन सी है? अनित्य भावना है। वो अनित्य भावना क्या बताती है? क्षणिक में जो नित्यता का भ्रम पड़ा हुआ है उसको तोड़ने के लिए अनित्य भावना है। समझ में आया? दुनिया में ये बातें जो वाकई में रियलिटी है वो बातें कहीं दुनिया में नहीं की जाती हैं। दुनिया जमाने में वेल विशेष किसे कहते हैं, है ना? वेल विशर कौन को कहते हैं? जो जितनी झूठ बात बोलेगा ना वो उतना बड़ा वेल विशर है। समझ में? जितनी झूठी बात बोलेगा, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ये सबसे झूठी बात है, तो वो आदमी क्या कहलाएगा? वेल विशर कहलाएगा। यही सबसे बड़ा वेल विशर है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। समझ में आया ना? ये जोड़ी 7 जन्मों तक बनी रहे, सबसे झूठी बात है। अरे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला दूंगा। हमें जितनी झूठी बातें हैं दुनिया में वही सबसे अच्छी लगती हैं।
जितनी झूठी बातें, समझ में आए। मोक्ष मार्ग एकदम जुदा जाति का है, एकदम जुदा प्रकृति का है। संसार मार्ग का जो शगुन है वो मोक्ष मार्ग का अपशगुन है, और जो मोक्ष मार्ग का शगुन है वो संसार का अपशगुन है। समझ में आए। संसार में कहेंगे दूधो नहाओ पूतो फलो, समझ में आया ना। दूधो नहाओ मतलब खूब रुपया पैसा बढ़े, लक्ष्मी बढ़े। पूतो फलो मतलब बहुत परिवार बढ़े। और जब मोक्ष मार्ग में आओगे तो यहाँ तो तुम्हारी इस पूरी प्रवृत्ति के ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। और क्या पूछा जाएगा? लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी घर बढ़ गया, क्या बोलिए, संबंध दुखमय है, वो क्या है ना, सही। हाँ, ये वृद्धि नए पर तोली। क्या है संबंध? परिवार बढ़ गया, अधिकार बढ़ गए, लक्ष्मी बढ़ गई, क्या हो गया? समझ में आया। और मोक्ष मार्ग का शगुन क्या है? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। किसी की शादी हो और उसका माइक लो, कहीं पहले हम कुछ अच्छी बात सुनाते हैं और उससे माइक लेके आप ये बोल देना, ठीक है ना। राजा राणा छत्रपति, हाँ भाई घोड़े पे बैठे हो ना, बैठे रहो, रुको पहले एक अच्छी बात सुनो। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो पहले तो तुम्हारी पिटाई होगी, उसके बाद बारात निकलेगी। मोक्ष मार्ग का जो शगुन है वो संसार मार्ग का अपशगुन है, और संसार मार्ग का जो अपशगुन है वो मोक्ष मार्ग का शगुन है। और मोक्ष मार्ग की शुरुआत, वैराग्य की शुरुआत, धर्म हृदय में बैठा है, इस बात की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि अनित्यता में जो नित्यता का भ्रम पड़ा हुआ है वो टूटना चाहिए। और वो भ्रम सबसे बड़ा क्या पड़ा है कि अनादि अनंत त्रिकाली द्रव्य को ना नित्य नहीं मानकर, जो नित्य उद्योत रूप, यहाँ पर जो विशेषण त्रिकाली द्रव्य के लिए दिए गए हैं, हमारे लिए दिए गए हैं, इस आत्मा के लिए दिए, जो वास्तविक लक्षण उसके दिए, उसे याद ना कर, उसे ना जान, उसे ना पहचान, उस एकत्व व्यक्त आत्मा का परिचय हुए बिना सारा परिचय इसका है, यही हमें नित्य लगता है, और सारी योजनाएं भी इसके लिए हैं, और इससे जुड़े हुए लोग इससे इसके लिए, मतलब इससे जुड़ी हुई सब चीजों के लिए है। क्योंकि पहला जुड़ान इससे होता है। हमारा हमारे पुत्र से जुड़ान है, पत्नी से जुड़ान है, माता से, पिता से, दुकान से, गृहस्थी से, घर से, इन सब से जुड़ान कब हुआ? पहला तो यहाँ हुआ ना। इससे कनेक्शन कट जाता है तो दूसरों से भी कनेक्शन धीरे धीरे कट जाता है। समझ में? पत्नी से तलाक लो, है ना, बात अच्छी नहीं है, उदाहरण देने के लिए समझना, तो साले से भी तलाक की अलग अर्जी देनी पड़ती है क्या? समझ में आया? फिर तो उससे जुड़े हुए जितने संबंध हैं उनसे अपने आप ही डिवोर्स हो जाता है, मतलब उनसे अपने आप ही संबंध विच्छेद हो जाते हैं। ऐसे ही इससे यदि डिवोर्स हो गया, इससे यदि संबंध विच्छेद हो गया, तो फिर इससे जुड़े हुए जितने भी संयोग हैं उनसे संबंध विच्छेद होने में कितनी देर लगती है? उसी क्षण। फिर उसके बाद किसी की अगवानी करने की जरूरत नहीं है। ये जितनी चीजों की अगवानी, जिन चीजों को संग्रह, उनको बनाए रखने का भाव, टिकाए रखने की योजनाएं हैं, वो सब योजनाएं क्यों हैं? क्योंकि इसमें निज बुद्धि पड़ी हुई, और इस निज बुद्धि पर सबसे पहली चोट पड़ती है तत्व के रस आने के बाद, तत्व ज्ञान होने के बाद। और हमें यही बात समझ में आती है तो ऐसे देव गुरु शास्त्र से जब उपदेश का लाभ मिले तो हमें यही लगता है कि भाई इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, और मैं भ्रम से भूलकर इस पर्याय को ही क्या मान रहा हूं? नित्य मान रहा हूं, और इसमें ही तन्मय हो रहा हूं। ऐसी बात यहाँ आचार्य कहते हैं कि भाई तुम कौन हो? जिस आत्मा के विषय में पूछ रहे हो वो कौन है? वो तो स्वयं से सिद्ध है, उसके लिए अलग से सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो सिद्ध ही है। क्यों? स्वयं सिद्ध है, इसीलिए वो अनादि अनंत है, और अनादि अनंत अनादि सत्ता रूप है, नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है। वो क्षणिक नहीं है। ये जो चीज परमानेंट है उसकी फिक्र करो, उसकी परवाह करो, उसे मैं पने से ग्रहण करो। जो चीज है ही नहीं, नित्य है ही नहीं, टिकी रहने वाली है ही नहीं, उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो?
जिन भी जगत की चीज़ों की हम हमारी सूचियां बनाएं, हमारी लिस्ट बनाएं। आजकल तो बहुत चलता है न्यू ईयर पे विश लिस्ट, आजकल तो सब में आने लगा है। जैसे कि आप शॉपिंग करने जाओगे तो उसमें कौन सी लिस्ट पड़ी रहती है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे विश लिस्ट, है ना। तो ये विश लिस्ट का कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है। उस विश लिस्ट में कितनी चीजें डाल सकते हो, और वो विशेष पूरी होना ये तो उदयाधीन है। और हमारी वो सारी इच्छाओं की सूची जो है उसमें क्या है, यही क्षणिक चीजों के, क्षणिक के प्रति गुमान पड़ा हुआ है। वही पूरी की पूरी लिस्ट हमारी बनी हुई है। वो सारी सूची क्षणिक की है। आप रेजोल्यूशन लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्या है न्यू ईयर रेजोल्यूशन? व्हाट इज योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर? तो सब आजकल युवा में बहुत चलता है, डायरी बनाते हैं और फिर उनकी लिस्ट देखना कि इस साल मुझे एक टूर करना है, यूरोप टूर पर जाना है, मुझे इस साल का एक टूर है कि मुझे अपना 10 किलो वेट कम करना है। समझ में आया ना। मेरा इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मेरे को फलानी डिशेस खाना है ना, या मुझे ये बनाना सीखना है। ये सब चीज़ चलती हैं अलग अलग, सबके अपने अपने रहते हैं। ज़्यादा ही कुछ होगा तो कुछ किताबों के नाम भी लिख लेंगे कि ये किताबें पढ़ना है, बस पढ़ना ही है ना। ये मुझे अवार्ड जीतना है, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है, सब चीज़ों की विश लिस्ट है। लेकिन हमारी उन विश लिस्ट में ये नहीं होता कि भाई मैं कौन हूं ये जान लेना है, मैं कौन हूं इस बात का परिचय प्राप्त कर लेना है। और इसके लिए पूरे साल भर का एफर्ट नहीं चाहिए, इसके लिए तो क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। यदि ये हमारी प्राथमिकता का विषय बन जाए, वेंसरी बहन के वचनामृत में आता है ना कि भाई तू यदि हुंकार भरे अपने आप को जानने की तो पूरी कायनात को, है ना, यदि वो काम ना हो, तू अपने को जानने की रुचि दिखाए, वैसी प्रबलता के साथ अपने आप को जानने के लिए आगे बढ़े, और तू अपने स्वरूप का बोध ना कर पाए, तो समझ लेना इस पूरी सृष्टि को शून्य होना पड़ेगा। इसे वो दूसरे तरीके से वो एल्केमिस्ट में कहा है उसने, है ना, पाउलो कोयलो नाम का, कि तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो और वो तुम्हें नहीं मिलेगी, तो समझ पूरी कायनात तुम्हें उसे दिलाने का षड्यंत्र रचती है ना। वो बात वही है। क्यों? क्योंकि पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, पूरे संसाधन हमें हर प्रकार से उसी चीज की तरफ लाकर खड़े करते हैं जो चीज हम चाहते हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकताओं की सूची में, हमारी प्राइमरी लिस्ट के भीतर ये बात है शामिल कि मैं कौन हूं इस बात का निर्णय करूं। अभी भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके जाने के बाद हमारी प्राथमिकताएं सूची होंगी सबकी अलग अलग, कि यहाँ से जाकर इनकी शादी में जाना है ना, इसके बर्थडे पार्टी में जाना है, घर में अभी बरसात के लिए गेहूं और चावल की व्यवस्था करना है। समझ में आया ना, गेहूं सुखाना है, चावल सुखाना है, ये करना है, वो करना है। और भी कोई दूसरे अलग अलग काम, कोई ऑफिस का काम पेंडिंग है, कोई शॉप का काम पेंडिंग है, किसी से उधारी लेना है, कुछ भी हो, कोई मंदिर का काम हो, और जो कुछ भी हो, मुझे यहाँ से जाने के बाद मुझे इस जगह पर मुझे स्वाध्याय के लिए जाना है, मुझे यहाँ प्रवचन के लिए जाना है, ये सब प्राथमिकताएं सूची में। मुझे तो अपने भीतर हाथ रखकर यही विचार करना है कि मेरी प्राथमिकता सूची में क्या ये शामिल है कि मैं कौन हूं इस बात का निर्णय करूं। कहा असौ शुद्धात्मा इति चेत, मेरी प्राथमिकता सूची में ये शामिल है। और जब वो शुद्धात्मा की बात करी तो कहते हैं मैंने जो लिस्ट बनाई थी वो तो क्षणिक है। आज हमने 5 दिन का ये शिविर कर लिया, तो ये 5 दिन का शिविर नित्य है कि अनित्य है? अगली साल के शिविर की फिर तैयारी कर ली। अब यहां से जाने के बाद अगला लक्ष्य क्या है हमारा? अब अगस्त में फिर आना है। अच्छा, अगस्त से जाने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है? फिर अगली साल फिर मई में फिर 10 लक्षण की तैयारी करना है। 10 लक्षण की क्या तैयारी होती है? क्या है पर्युषण की तैयारी? क्या है? विचार करें, हमारी लिस्ट प्राथमिकता सूची में अनित्यताओं की बात बहुत है। वो पर्युषण भी चला जाएगा, अष्टानी का भी चले जाएंगे, सब जितने भी ये शुभ संयोग हैं ये भी चले जाएंगे। यदि शुभ संयोग भी हमारी प्राथमिकता सूची में है तो वो भी चले जाएंगे। समझ में आए? कहा असौ शुद्धात्मा इति चेत, कौन है वो शुद्धात्मा? क्या मैं वो शुद्धात्मा हूं? ये मेरी प्राथमिकता सूची में है। प्रतिक्षण बीतने वाले समयों में प्रतिक्षण मेरे इस नरभव की पर्याय भी बीत रही है, लेकिन इन बीतती हुई पर्याय के किसी भी बिंदु पर ये बात कभी नहीं आती कि कहा असौ शुद्धात्मा इति चेत, कि वो शुद्धात्मा कौन है। क्या इस बात को सोचकर हमारी आंखों की पोर गीली हुई है कभी?
कभी आंखें गीली हुई हैं? और दूसरी चीजें मिस हो जाती हैं तो हमें बहुत परवाह होती है, ये चीज छूट गई, ये चीज चली गई। लेकिन क्या ये बात ख्याल में आई है? कहा सो शुद्धात्मा इति चेत। कौन है वो शुद्धात्मा? कौन क्या? अरे मैं वो शुद्धात्मा कैसा हूं, मैं कौन हूं, कैसा तत्व हूं? अरे वो अनादि अनंत है, और वो अनादि अनंत है तो उसको पकड़ो भाई। जो चीज छूट ही जाएगी उसे क्या पकड़ना? संयोग की परिभाषा क्या है? जिसके जन्म के साथ जिस उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हो, उसे कहते हैं संयोग। संयोग नाम ही उसका है। अब हम जिन जिन की फिक्र किए हुए हैं, उन संयोगों पर देखो कि उन पे एक्सपायरी डेट लिखी है कि नहीं लिखी है। ये हो सकता है कि आपको पता नहीं हो वो एक्सपायरी डेट का, लेकिन एक्सपायर तो होगा ही। लेकिन इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। कभी इस बात को विचार किया? दुनिया में दो चीजों पर किसी चीज को तौला जाता है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। उसकी वैधता और विश्वसनीयता। कोई भी रिसर्च करता है तो रिसर्च में भी ये दो ही चीजें देखी जाती हैं, वो वैलिड कितना, रिलायबल कितना। जैसे कोई दवाई, सर दर्द की दवा है, तो उस चीज को आप किन चीजों पर तौलोगे? रिलायबल है कि नहीं, पहली चीज। चलो रिलायबल है, सर दर्द की दवा सर दर्द की ही है, पेट दर्द की नहीं है, तो रिलायबल है सर दर्द के लिए। दूसरी चीज क्या देखोगे? वैलिड है कि नहीं। अब हम हमारे संयोगों को खरेखर इन पर विचार करें, रिलायबल और वैलिड है कि नहीं। ये शरीर जिसपे मुझे बहुत भरोसा है, इसके लिए मैं सब कुछ करता हूं। जब ये खाना मांगता है, सुबह के समय नाश्ता मांगता है, योगा मांगता है, योगा करता हूं, वर्कआउट मांगता है, वर्कआउट करता हूं, है ना। जो भी इसको यदि कोई तकलीफ है, ब्लड है, शुगर है ना, जो ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, तो टाइम टू टाइम दवा देता हूं। 20-20 साल तक इसको यदि कोई दवा देना हो तो मैं एकदम कभी भूलता नहीं हूं उसे, उस समय ही मैं वो दवा देता हूं। लेकिन आप बताओ क्या ये रिलायबल है? रिलायबल है? आपने इसकी सबसे ज्यादा कद्र की जिस दिन इसका मूड होगा, निकल लेगा ये। समझ में आया? आप ये विचार करो, जड़ ने चेतन को ठुकरा दिया, लेकिन चेतन सारा ज्ञान दर्शन होते हुए कभी जड़ को नहीं ठुकरा पाया, अपनी दृष्टि में जड़ को नहीं ठुकरा पाया। कितने आश्चर्य की बात है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं था लेकिन वो निकल लेता है जब उसका समय होता है। क्या ये रिलायबल है? क्या जिन बच्चों के लिए हम सारी चीजें करते हैं, क्या वो बच्चों के लिए आप लिख के दे सकते हो कि ये रिलायबल है? जिस दुकान, मकान, पैसा, बैंक बैलेंस, शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो रिलायबल है? दिन भर हमने पूरा टाइम लगाया, है ना। गौरव जी बुरा मत मानना। है ना, क्यों यार, हाँ तो कई लोग शेयर मार्केट वाले होंगे, है ना, तो क्या वो शेयर मार्केट नहीं, गौरव जी भी यही बात बोलेंगे जब उन्हें भी मौका मिलेगा तो। क्या वो रिलायबल है? समझ में आया? जिस भी चीज में हम अपना वक्त, समय, शक्ति, बुद्धि लगाते हैं, क्या वो रिलायबल? ये सब हमें अपने आप से, प्रत्येक व्यक्ति, मैं ये बोल रहा हूं, ये मुझे अपने आप से ही पूछना है ना। चर्चा करने का मौका मुझे आपके बीच में लग रहा है, लेकिन मुझे भी अपने साथ, मैं जिन संयोगों को रिलायबल मानकर बैठा हूं, क्या वो संयोग रिलायबल है? यदि कहीं आपको लगा हाँ ये रिलायबल है, नहीं, मेरा ये बेटा कभी मेरे से विपरीत नहीं जाएगा, मुझे गारंटी है इस बात की, क्या वो बेटा रिलायबल है? ठीक है, आपको ये निर्णय हुआ है रिलायबल है, लेकिन क्या वो बेटा हमेशा वैलिड है? वैलिड है मतलब हमेशा वो रहेगा? हमेशा रहेगा। रिलायबिलिटी की गारंटी मिल गई, लेकिन वैलिडिटी की मिली कि नहीं मिली? आज सारे संयोगों पे देख लो, रिलायबल और वैलिडिटी है कि नहीं उनकी। और सबसे ज्यादा फिक्र, परवाह, समय, शक्ति, बुद्धि का प्रयोग उन्हीं पर हो रहा है जिनकी ना रिलायबिलिटी है ना वैलिडिटी है। समझ में आया? लेकिन जो रिलायबल भी है और वैलिड भी है, कौन? कहा असौ शुद्धात्मा इति चेत, वो ये है जो स्वयं अपने से स्वयं सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, रिलायबल भी है, वैलिड भी है। समझ में आया? उसकी शुद्धता रिलायबल है, क्यों? क्योंकि उसका अवलंबन लेने वाले को शुद्धता मिलती है, और वो शुद्धता साधी अनंत काल के लिए मिलती है। जिस काल को उसका अवलंबन लिया, उतने काल के लिए वो शुद्धता हमेशा के लिए उसकी प्रकट हो गई, तो वैलिड भी है। लेकिन हमारी ताकत, हमारी विश लिस्ट में वो रिलायबल और वैलिड तत्व तो शामिल नहीं है। तो उसे शामिल करने के लिए यहाँ वो एकत्व भगवान आत्मा की बात करते हैं कि भाई उसका अवलंबन लो, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, वो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक भाव, एक भाव है, एक है, एक ज्ञायक भाव है, वो मैं हूं। और कैसा है? देखो अगले वाली उस पर चलते हैं। अब ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि 8-8, 10-10 दिन तक इनकी चर्चा करो, है ना, लेकिन थोड़ा सा हमें विषय भी कंप्लीट करना है। हमने पहले ही दिन कहा था 2 विषय हैं, एक तो ये विषय आत्मसात भी हो और ये विषय हमारे बुद्धि ग्राह्य भी हो। आगे देखो आगे क्या कहते हैं।
सहा संसार अवस्थायाम अनादि बंध पर्याय निरूपणया क्षीरोदकवत कर्म पुद्गल ही समम एकत्वे अपि। सहा यानी वह आत्मा संसार अवस्थायाम संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय निरूपणया यदि हम उसकी अनादिकालीन बंध पर्यायों को देखते हैं तो कैसा दिखता है वो। बंध पर्याय मतलब मिली जुली अवस्थाओं को देखते हैं तो कैसा दिखता है। तो कहते हैं जैसे पानी में दूध मिला दिया जाए तो वो मिला हुआ दिखता है। अच्छा, उस पानी में दूध किसने मिलाया। अरे वो जब गाय से दूध आता है ना उसमें ही मिला हुआ आता है, समझ में आया। चलो क्षीर नीर को हटा दो, पानी का तत्व क्या है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसने मिला है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कब मिला है। लेकिन ये बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए तो अनादि से। कल एक किसी ने प्रश्न किया था कि आत्मा में ये कब से मिले हुए आए। सौरभ जी ने गौरव जी ने उसका उत्तर दिया भी था कि कब से मिले हुए आए हैं। तो कहते पानी में कब से मिला हुआ आया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कब से मिले हुए आए। मिले हुए तो अनादि से हैं, लेकिन एक हुए हैं क्या। यदि एक हो गए होते तो उसे अलग नहीं किया जा सकता था, और अलग किया जाता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जाते हैं तो बाकायदा पानी में से ऑक्सीजन निकाल कर ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जाते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन का अलग यूज होता है, ऑक्सीजन का अलग यूज होता है। हाइड्रोजन को अलग करके हाइड्रोजन के सिलेंडर बना दिए जाते हैं, ऑक्सीजन को अलग करके ऑक्सीजन के सिलेंडर बना दिए जाते हैं। अलग तो किया ना। अनादिकाल से पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले थे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक हुए कि नहीं। ऐसे ही अनादि बंध पर्याय से जब उस आत्मा को देखते हो तो वो कैसा मिलेगा। मिला हुआ है, मिला हुआ ही दिखेगा, लेकिन मिले हुए होने पर भी मिले हुए हैं नहीं। हाइड्रोजन का एक भी परमाणु ऑक्सीजन में नहीं चला जाता है, दोनों की प्रकृति जुदा जुदा है। समझ में आया। हाइड्रोजन जलाने का काम करता है, ऑक्सीजन जलने का काम करता है या बुझाने, समझ में आया ना। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो बुझाने का काम करने लगते हैं। समझ में आया। हाइड्रोजन का काम क्या है, जलाना, और ऑक्सीजन का काम क्या है, जलना। दोनों मिल गए तो क्या करने लगे। पानी मिलके क्या करते हैं, दोनों विपरीत करने लगे। पुद्गल का अलग स्वभाव है, जीव का अलग स्वभाव है, दोनों मिलते हैं तो राग पैदा करने लगते हैं। पुद्गल अलग हो तो राग नहीं होगा, पुद्गल में राग नहीं होगा। आत्मा अलग होगा तो आत्मा में भी राग नहीं होगा। लेकिन जब दोनों मिल गए तो बोलो राग किसका है, पुद्गल का है कि आत्मा का है। दोनों की संयोगी अवस्था का है। समझ में आया ना। लेकिन चूंकि संयोग का है ना, इसलिए उसे संयोग के माथे पे मर देते हैं। आत्मा का थोड़ी, आत्मा ने क्या किया है। हालांकि इस समय सार में ऐसी सब विवक्षाएं मिलेंगी। एक विवक्षा कहेगी कि राग आत्मा का है, एक विवक्षा कहेगी नहीं वो तो पुद्गल का ही है, एक कहेगी दोनों का है, और एक कहेगी दोनों का नहीं है। समझ में आया। जैसे कि एक बच्चा हो, जब मामा के घर जाता है तो बोलता है कि कौन का है, तो उसका परिचय माँ के तरफ से दिया जाता है। जब वो ही अपने दादा मतलब अपने पिता के गांव में हो तो उसका परिचय किसके जरिए दिया जाता है, पिता के जरिए, कि ये इसका लड़का है। मामा के यहाँ हो तो माँ के, और वैसे किसका है, दोनों का है। समझ में आया ना। और वैसे उस बच्चे की स्वतंत्रता से देखो तो किसका है, किसी का नहीं है। जो कानून में आप जाओगे तो 21 साल के बाद उसे सारे निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, क्योंकि ये माना हुआ है कि ये स्वतंत्र अस्तित्व है, इस पर किसी का जोर नहीं चलेगा। 18 साल का 21 साल का जो भी उम्र उसकी पास हो जाएगी तो उसके बाद वो किसी का नहीं है, वो स्वतंत्र सत्ता है। ऐसे ही राग किसका है, तो एक कह देंगे कि जीव का, एक पुद्गल का, एक दोनों का, एक दोनों का नहीं है। समझ में। लेकिन जब आप अनादि बंध पर्याय से इन जीव को देखते हो तो वो जीव कैसा दिखता है। और ये जो बंध की कथा है, जो चौथी गाथा में कहा था ना, बंध कथा, बंध की कथा विसंवाद को पैदा करने वाली है। हम तुम्हें यहाँ ये शुद्धात्मा क्यों दिखा रहे हैं, क्यों हम तुम्हें ये बंध निरपेक्ष शुद्धात्म तत्व के दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि इसको देखने से ही सम्यक दर्शन होगा। बंध वाले को देखने से नहीं होगा, बंध से तो विसंवाद खड़ा होगा। इसीलिए वो है, आप उसे बंध की अपेक्षा से देखोगे, उसे उसके आगंतुक भावों से देखोगे, तो कह रहे हैं बंध पर्याय निरूपणा से देखने पर वो कैसा है, क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप हो रहा है। एकदम क्षीर नीर, जहां पानी है वहीं दूध है, एकदम ऐसे घुल मिल जाते हैं दोनों आपस में। जहां हाइड्रोजन है वहीं ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जगह पसरे हुए हैं। पानी के चप्पे चप्पे में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है।
पूरे हैं उस पानी के भीतर, वो मिली हुई पर्याय में तो दोनों चीजें हैं। लेकिन जब आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर चीज को यानी द्रव्य स्वभाव को पकड़ते हो, यानी सिर्फ हाइड्रोजन को पकड़ोगे, सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ोगे तो वो अलग हो जाएगा। गुरुदेव श्री ने तो इसमें ऐसा कहा कि भाई दूध के स्थान पर रखना आत्मा, है ना, और पानी के स्थान पर रखना ये कर्मादि पुद्गल। और लौकिक में ऐसी कहावत चलती है ना, देखो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो ऐसा दूध का दूध और पानी का पानी वही भेद ज्ञानी करते हैं, वेद विज्ञानी करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। इनकी बहुत पारखी नजर है, ये बिल्कुल बता देंगे कि सोने में कितनी खोट है कितनी खोट नहीं है। कोई की पारखी नजर नहीं है। जो अपनी इन बंद पर्यायों के बीच में अपने त्रिकाली शुद्ध द्रव्य को नहीं देख पाते वो सब अंधे ही हैं, समझ में, पारखी आरखी नहीं है। एक जगह लिखा है आचार्य अमृतचंद्र ने, अंधा कह दिया जगत के प्राणियों को, है? मेरे हिसाब से सर 138वें नंबर के कलश में आई है पंक्तियां, आसंसारात, वो वाला है ना, बहुत सुंदर कलश है। उसका हिंदी पद्यानुवाद शायद आपको याद होगा, है ना। उसमें ये कहा, अनादि संसार से पर्याय पर्याय में इस जीव ने क्या किया है, राग में मतवाला होकर निरंतर अपद को पद मानकर सो रहा है। तो ऐसे उन प्राणियों को क्या कहा, अंधा, अंधा जगत के प्राणियों। आसंसारात प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्तः सुप्ता यस्मिन् न पदम पदम तद विबोध्यध्वमन्दः एते तेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्धा शुद्धा स्वरस भरता स्थायी भावत्वमेति। यहां कह दिया अंधा, क्या कहा, समझ में तो नहीं आया। आसंसारात, अनादि संसार से, प्रति पर्याय, आसंसारात प्रति पदम, हर पर्याय में, हर पग पग पे इसने क्या किया है, रागिणो नित्यमत्ता, राग में नशे, राग के नशे में मतवाला होकर क्या कर रहा है, अपद में पद मानकर सो रहा है। रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता, सुप्ता यानी सो रहा है, यस्मिन जिसमें, पद में, जिस पद में सो रहा है, आचार्य कहता है वो अपद है, तद विबुध्यध्व मंधा। हे अंधे जगत के प्राणियों, तुम ऐसा जानो, तुम राग के मोह के नशे में मतवाले होकर जिस पद में सो रहे हो वो पद तुम्हारा पद नहीं है। तो तुम्हारा पद कौन सा है, आचार्य कहते हैं एते तेता, इधर आओ, इधर आओ, मैं बताता हूं तुम्हारा पद क्या है। क्या है तुम्हारा पद, यत्र चैतन्य धातु, ये जो चैतन्य धातु है, कैसी है ये चैतन्य धातु, शुद्धा, शुद्धा, शुद्ध है, शुद्ध है, और कैसी है, स्वरस भरता, अपने रस से भरी हुई है, और कैसी है, स्थायी भावत्वमेति, स्थायी भाव वाली है, अस्थायी नहीं है, क्षणिक नहीं है, स्थायी भाव वाली है, अनादि अनंत है, जो हमने भी पढ़ा ना, अनादि अनंत है, ये शुद्ध है। तो हे जगत के अंधे प्राणियों, यदि तुम्हें वाकई में आंख वाला पारखी बनना है तो तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, नीर क्षीर की तरह ये अनादि कर्म पुद्गलों के बीच से इस एकत्व भगवान आत्मा को अलग जानो। ये जिनने ये कर लिया ना वो आंख वाले हैं, और जो ये नहीं कर पाए वो सब क्या हैं, अंधे हैं। अपने इन चर्म चक्षुओं पर ज्यादा गुमान मत करना, हवा निकाल देते हैं आचार्य, है ना, हमारी ये सारी चीजों से। और देखो आगे, अनादि नीर क्षीर संसार की अनादि अवस्था में बंद पर्याय से यदि निरूपण करते हैं तो नीर क्षीर की भांति वो कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप हो रहा है। इन पे बहुत बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है, मुझे मालूम होगा कि आपने सुनी भी होगी, लेकिन बहुत हृदयंगम करके चीजों को, शब्दों से एकाकार होना चाहिए। शब्द जब एकाकार, मतलब समझ रहे हैं ना, शब्दों का भाव समझ में आना चाहिए। वो कल वो शब्द बोला था ना परमार्थ वचनिका का, निर्वेदकत्वात्, निर्वेदक की तरह कोई फील ही नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए। वो उस चीज का फील आना चाहिए, कम पढ़े हुए का भी फील आना चाहिए, भले कम पढ़ा हो, ज्यादा नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो फील नहीं आएगा ना तब तो कोई मतलब नहीं है। नीर क्षीरवत, है ना, ऐसे उन कर्म पुद्गलों से
आत्म स्वभाव को भिन्न जानने की कला भीतर में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके। द्रव्य स्वभाव निरूपणया दुरंत कषाय चक्र उदय वैचित्र वशेन, ये बहुत अच्छी लाइनें हैं ये। द्रव्य, और अब देखो यदि हम किससे निरूपण करते थे, ऊपर वाली क्या कही थी, बंध पर्याय निरूपण। यदि हम बंध की पर्याय से उस जीव का निरूपण करते हैं तो वो कैसा दिखता है, कर्म पुद्गलों से मिला हुआ बंधा हुआ दिखता है। समझ में आया। लेकिन अब हम कैसा निरूपण करेंगे, द्रव्य स्वभाव निरूपणया। यदि द्रव्य स्वभाव को देखते हुए हम बात करते हैं, उसकी अपेक्षा से निरूपण करते हैं, तो कैसा है वो आत्मा। अब जो शब्द प्रयोग में आए हैं देखो कितने अच्छे। दुरंत, जिनका अंत दूर है, मतलब आसान नहीं है। और किनका अंत दूर है, दुरंत। दुरंत मतलब मुश्किल है, कठिन है, इतना आसान नहीं है, दुरंत है। क्या है दुरंत, कषाय चक्र, कषायों का समूह, ये कैसा है, दुरंत है। और कैसा है कषायों का चक्र, वैचित्र वशेन, विचित्र है, चित्र विचित्र है। हर कषायें कई कई प्रकार की हैं, बहुत विचित्रता है इन कषायों में। इन कषायों की विचित्रता का पारावार नहीं है। तो इन्हें क्या कह रहे हैं, दुरंत हैं और विचित्र हैं। समझ में आया। 83वीं गाथा की टीका है अपने प्रवचन सार ग्रंथ की, उसमें ये मोह को, इन रागादि भावों को, इनके लिए कौन सा शब्द दिया, अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार। कौन सा शब्द है, अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार। रूढ़ यानी क्या होता है, रूढ़ीवादी बोलते हैं ना, ऑर्थोडॉक्स है ना, रूढ़। तो वो रूढ़ नहीं है, कैसे हैं, अति रूढ़, बहुत मजबूती से जकड़े हुए हैं, अति रूढ़। क्योंकि आजकल के नहीं है ये, बहुत पुराने। और आगे क्या लिखा, दृढ़ नहीं लिखा, क्या लिखा है, दृढ़तर। डिग्री, सेकंड डिग्री का यूज किया, गुड बेटर बेस्ट, है ना। दृढ़, दृढ़तर और दृढ़तम। तीसरी कौन सी होगी डिग्री, दृढ़तम। दृढ़तम नहीं लिखा और दृढ़ भी नहीं लिखा, क्या लिखा है, दृढ़तर। दृढ़ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई ये अभी कभी के नहीं है, बहुत पुराने हैं, है ना, इसलिए दृढ़तर। और दृढ़तम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नाश किए जा सकते हैं। यदि दृढ़तम लिख देते तो इनको हटा पाना ही मुश्किल था। तो बेस्ट हो जाते ना, ये बेस्ट तो आत्मा ही है। समझ में आया ना। तो इसलिए क्या कहा, दृढ़तर संस्कार। और यहां पर लिख रहे हैं दुरंत कषाय चक्र। और ऐसे बहुत अच्छे प्रयोग हैं प्रवचन सार ग्रंथ में। ऐसा ही एक प्रयोग है 232वीं गाथा की टीका में, वहां पर है आगम चेष्टा तदो जेठा, ये वाली गाथा है। आगम की चेष्टा ही, उसकी संस्कृत टीका में अमृत चंद्राचार्य ने लिखा, आगम की चेष्टा ही प्रधान तर है। क्या लिखा है, प्रधान तर है। प्रधान तर, प्रधान नहीं लिखा और प्रधानतम नहीं लिखा। मुनि राजों के लिए, श्रमणों के लिए आगम की चेष्टा ही प्रधानतर है। समझ में आया। इसके प्रवचन गुरुदेव श्री ने कर दिए 232वीं गाथा के प्रवचन सार। मैं गुरुदेव श्री की आपको दृष्टि बताना चाहता हूं। उन्होंने पूरा प्रवचन कर दिया, फिर अगले दिन फिर सुबह बैठे गुरुदेव प्रवचन करने और बोलते हैं आज है ना फरीने चाल से आज फिर से चलता है। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ प्रधानतर शब्द पर विशेष बात कहना है। पूरा प्रवचन हो गया, पूरी गाथा टीका का प्रवचन हो गया। आप सुनना 232 जी का प्रधानतर। अब मानो उन्होंने प्रधानतर में से क्या निकाला। पहले दिन वो चर्चा नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके दिमाग में वो बात गूंजती रही होगी, जो भी है कि यहाँ प्रधान नहीं कहा। तो क्यों नहीं कहा कि श्रमणों के लिए 28 मूल गुण आदि का पालन प्रधान हो सकता है, लेकिन 28 मूल गुणों के पालन से भी बढ़कर आगम का अभ्यास करना, आगम की चेष्टा करना उनके लिए जरूरी है। लेकिन प्रधानतर कहा, प्रधानतम क्यों नहीं कहा। अरे परम समाधि में स्थित रहना, निर्विकल्प स्वसंवेदन को पाना, ये प्रधानतम है। आगम की चेष्टा सिर्फ इसलिए छोड़ना जब निर्विकल्प स्वसंवेदन को पा जाओ। यदि नहीं पाओ तो आगम नहीं की चेष्टा ही करना। आगम चेष्टा तदो ज्येष्ठा, ज्येष्ठा, ऐसा उन्होंने वहां पर भाव निकाला, उसका अर्थ निकाला। ये दृष्टि है। आप तो जनरली पढ़ के, अपन लोग पढ़ के ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन वो चीज जो पकड़ में आती है ना, वो यहीं मिलती है। समझ में आए। तो गुजराती लोग तो ये बहाना भी नहीं बना सकते, गुजराती नहीं आती है ना। हमारे एमपी वाले तो बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए तो कोई अवकाश ही नहीं है। आपको सुनना ही है,
यही करना है, ये समझ लो। इसमें तो कोई आपका कोई बहाना नहीं चलने वाला है। समझ में? हाँ, समझ में? यही है बहुमान। आप ऐसे बहुत नाच लोगे उनके सामने चवर लेके, तो ये कोई बहुमान नहीं है। गुरुदेव की दृष्टि को पकड़ लिया, ये गुरुदेव का उपकार मानना है, बस समझ लेना। उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बिना क्या मतलब है? वो एक पुत्र अपने पिता की रोज आरती पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन वो एक गिलास पानी भी मांगता है तो देता नहीं है, तो वो लोग कितना बड़ा भक्त है। और बाहर रोड पे निकल कर उनकी जय जयकार करता है, मेरे पिता ऐसे। जैसे आज मदर्स डे है ना, है तो सब लोगों के स्टेटस अपडेट हो जाएंगे अपनी मम्मियों के लिए, और मम्मियों की बात किसी को नहीं सुनना है। समझ में? वही मम्मी कहती है भाई पाठशाला जाओ तो नहीं जाना, मम्मी कहेगी स्वाध्याय में बैठो तो नहीं जाना, और मैं वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम, सबके स्टेटस। बोलो कितने बड़े भक्त हैं मम्मी के। ऐसे ही गुरुदेव के आप, है ना, खूब वो कर लो। और वाकई में गुरुदेव ने जो कहा है उस दृष्टि को ना पकड़ो, वो तत्व आपका हृदयंगम ना हो, एकत्व तो भगवान आत्मा ना देख पाओ, तो क्या गुरुदेव की भक्ति की? समझ में? गुरुदेव ने थोड़ी ये कहा था कि तुम मेरे चवर ढोना, इसके लिए मैं तुम्हें ये तत्व बताकर जा रहा हूं, तुम इस तत्व को भी हृदयंगम कर लेना, है ना? समझ में? तुम समझ लो कि उपास से उपासक भाव जीवन से चला जाए। जब हम उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे तभी वास्तव में किसी की भक्ति सच्ची भक्ति होती है। ये निश्चय स्तुति के प्रकरण में बहुत सुंदर चर्चा वहां पर आई। निश्चय स्तुति में, ये इसमें समय सार की 31, 32, 33 गाथाओं में भी है। तो ऐसा ये कषायों का चक्र कैसा है? दुरंत है ना? कितना मिनट? हाँ, 10-12 मिनट है। दुरंत कषाय चक्र का उदय वैचित्र वशेन। एक एक शब्द पे मुझे ऐसा मन हो रहा है इसको कहां से बताऊं। वैचित्र वशेन, विचित्रता कैसी है? कर्मों के उदय की विचित्रता। अरे हमारे सामने दिख रहा है, ये 198 नंबर की गाथा है इसी समय सार ग्रंथ की। उदय विवागो विविहो कम्माणम वन्यदो जिणवरेहिम रणदुते मज्ज सहावा जाणग भावो दुअहमेको। क्या कहते हैं? उदय विवागो विविहो, उदय का विपाक विविध प्रकार का है। ये कर्मों के उदय की विचित्रता। कर्मों उदय विभागो विभो कम्माणम, उदय का विपाक, कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का है। अरे दिख रहा है विविध प्रकार का। आज देखो एक की शकल दूसरे से नहीं मिलती। मान के चलो इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 8 अरब है ना इसकी जनसंख्या आज, मोटे मोटे तौर पर, है ना। हम इस दुनिया को ही देखो, एक व्यक्ति के अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलेगा। तो अंगूठा ही नहीं, आपकी कोई चीज, तर्जनी, अनामिका, मध्यमा और एक और कौन सी बदली, कनिष्ठा, कोई सी उंगली का नहीं मिलेगा। ये जोड़ो, नाक नहीं मिलेगी किसी की किसी से। समझ में आया ना? लेकिन क्या वो अंगूठा लगाया जा सकता है? नाक लगाओगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। लेकिन वो भी मिलने वाली नहीं है। एक आपका ये सिर का बाल तोड़ दिया जाए और इसे तोड़कर कहीं के जंगलों में डाल दें, तो भी आपको यदि 300 साल बाद भी वो बाल मिल गया ना, तो आप उसकी पूरी कुंडली बता दोगे, ये किसका बाल था, कैसे मरा था, इसकी उम्र कितनी थी। आपकी निकलेगी कुंडली, दूसरे की नहीं। आप सोचो, एक सिर का बाल भी, किसी की आवाज किसी के जैसी नहीं है। मिमिक्री करने वालों की आवाज भी, आप वो कौन सा टेस्ट होता है हैदराबाद में, हाँ वो कोई सा टेस्ट होता है, तो उससे पता चल जाता है कि ओरिजिनल वॉइस है कि नहीं। देखो उदय की विचित्रता। ये तो 8 अरब मनुष्यों की बात छोड़ो, त्रियंच गतियों में विचित्रता देखो, नरक गति की विचित्रता देखो। ये सब कर्मों का उदय है। 10 लोगों का सिर दर्द होता है, लेकिन 10 का सिर दर्द अलग अलग प्रकार का है। 10 को एक दूसरे का वेदन अलग अलग प्रकार का। विचित्रता देखिए। आप अपने जीवन में जिन चीजों की चर्चाएं करते हैं, वो इन्हीं की चर्चा करते हैं, कर्मों के उदय की विचित्रता की। मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा दुकानदार ऐसा, मेरा ग्राहक ऐसा, मेरा क्लाइंट ऐसा। समझ में आया ना? मेरा सिर ऐसा, मेरे सिर के बाल झड़ रहे हैं, मेरी चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, मेरा वजन बढ़ रहा है, कुछ भी XYZ। आप मिलेंगे, उदय की विचित्रता की बात करेंगे, तो कहते हैं इसकी क्या बात करना, कर्मों के उदय की विचित्रता है ही ऐसी, इसमें इतनी विविधता है, इसकी बात क्या करना। तो फिर इन सारी विचित्रताओं से मुक्ति का जरिया क्या है? कैसे इन सब चीजों से निकलें? कैसे इन सारी चीजों से दृष्टि हटाकर जो मूल कार्य है उसको सिद्ध कर सकें? तो कहते हैं रणदूते मज्ज सहावा,
ये मेरा स्वभाव नहीं है। जाणग भावो दुअह में को, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। समझ में आया? इस विचित्रता की बात करने से, विचित्रता का रोना रोने से कुछ नहीं होगा। ये जितनी आप अपनी समस्याएं गिनाओगे, ये सब कर्मों के उदय की विचित्रता है। और ये तो ऐसा ही है, जिनेंद्र भगवान ने बता दिया है। कर्णानुयोग में 14 प्रकार के जीव समास में, है ना, 24 ठाणा, 24 स्थानों में, गुण स्थानों में, मारणा स्थानों में पूरे कर्मों के उदय की विचित्रता बता दी है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? दूते मज्ज सहावा, वो मेरा स्वभाव नहीं है। जाणग भावो दुअह में को, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। बस यही बात यहाँ लिख रहे हैं ना। द्रव्य स्वभाव निरूपणया, जब मैं द्रव्य स्वभाव से देखता हूं तो दुरंत कसाय चक्र उदय वैचित्र वशेन, कि कसायों के जो दुरंत चक्र की विचित्रता है, उसमें प्रवर्तक कौन? पुण्य पाप। पुण्य पाप निर्वर्त का नाम, कि उन कर्मों, कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को निर्वर्तक यानी उत्पन्न करने वाले उपात वैश्व रूपाणाम शुभाशुभ भावानाम, जो पुण्य पाप के द्वारा उत्पन्न हुए क्या है? विश्व रूप। विश्व रूप समझ रहे हैं? पूरे विश्व में फैला दो पुण्य पाप के भावों को, तो अभी कम पड़ जाएगा। इतने प्रकार के एक जीव के भाव, अनेक जीवों के पुण्य पाप को तो जाने ही दो, एक जीव के ही शुभाशुभ भावों को यदि फैला दोगे तो इतनी विश्व रूपता को प्राप्त कर जाएंगे। और ऐसे एक विश्व नहीं, कई असंख्यात लोक प्रमाण। इतनी विचित्रता है। आप सोचो, एक द्रव्य स्वभाव को ना देखने के कारण ऐसी कषायों की विश्व रूपता, ऐसी शुभाशुभ भावों की विश्व रूपता, और एक स्वभाव को देखने से वो सारे सिमटते चले जाते हैं, सारे समापन की ओर चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। अनेक शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। सोचो, इतने विश्व रूप भाव हो गए हैं शुभाशुभ के, लेकिन मेरा ये त्रिकाली द्रव्य स्वभाव उनके भाव रूप कभी परिणमित नहीं होता। एक अकेला ज्ञायक भाव और पुण्य पाप के विश्व रूप भाव। लेकिन ये सारे विश्व रूप भाव मिलकर भी एक ज्ञायक भाव को अपने जैसा नहीं बना पाते हैं। ज्ञायक की ताकत तो देखो, ज्ञायक की महिमा तो समझो। इतने सब भावों ने मिलकर भी इस ज्ञायक को रत्ती भर भी, रंच मात्र भी उनके स्वभाव रूप, इसे पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा, उनके स्वभाव रूप मतलब अचेतन भाव। क्योंकि पुण्य पाप के भाव में चेतना नहीं है, शुभाशुभ भावों में चेतना नहीं है, और उसे सरल शब्दों में कह दिया जड़ भाव। पुण्य पाप के भाव भी कैसे हैं? जड़ हैं। इस ज्ञायक भाव को जड़ नहीं बना पाते हैं। ये है स्वभाव की ताकत, उसको प्राप्त नहीं होता। इसीलिए अपरिणमनात्, उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए ना तो प्रमत्त होता है और ना अप्रमत्त होता है ना। देखो 5-1 मिनट का टाइम है। गुरुदेव श्री का इसी संबंध में थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा। 255 नंबर का पेज 19वें नंबर के प्रवचन में से यदि निकल जाए तो, हिंदी में 255 पेज है। चलो मैं पढ़ता हूं, यदि निकल गया तो तब आप यहाँ देखना। कौन सा भाग है? 19वें नंबर का पहला ही भाग होगा। 19वीं बार का पहली 5वीं 6वीं गाथा है तो पहले ही भाग में होगी। पहला भाग बराबर। अब कहते हैं, है ना, निकल जाने 255 नंबर सेकंड पैराग्राफ से मैं पढ़ रहा हूं। अब कहते हैं, तब दुरंत कसाय चक्र उदय की विचित्रता के वश कसाय के चक्र का अंत लाना महापुरुषार्थ है। देखो, जो कसाय का चक्र दुरंत है, उस दुरंत कसाय के चक्र का आपने अंत लेकर आ गए, तो इससे बड़ा पुरुषार्थ कोई हो सकता है? तो उसे गुरुदेव कहते हैं कि इस दुरंत कसाय के चक्र का अंत लाना ये महापुरुषार्थ। और कमाल की बात है, लाया जा सकता है, लाने वाले हो रहे हैं, होते हैं। और ऊपर निकालिए, आइए। अब कहते हैं, कसाय के चक्र का अंत लाना महापुरुषार्थ है। अनंत दूर, अंत जिसका महापुरुषार्थ से अंत आए, ऐसा कसाय चक्र पुण्य और पाप, कसाय चक्र के उदय की, कसाय समूह के अपार उदय की विचित्रता।
अपार विचित्रता, इसकी विचित्रता का कोई अंत नहीं है। कसाय चक्र है ना, तो ये बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा, गुरुदेव की शैली में मजा लो। कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले कर्म के निमित्त के संबंध से जुड़ते, जो कहीं विचित्रता के वश प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले सभी अनेक रूप शुभाशुभ भाव पुण्य पाप रूप जो परमाणु बनते हैं, सो कसाय चक्र की विचित्रता से जो पुण्य पाप के परमाणु बनते हैं, ये उनकी बात है। उसको उत्पन्न करने वाले वर्तमान शुभाशुभ भाव, वह पुण्य पाप, यह कर्म, और उसे उत्पन्न करने वाले, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाला कौन? शुभाशुभ भाव। उसे उत्पन्न करने वाले शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। ये आत्मा उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। क्या कहा? द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र की उदय की विचित्रता के वश प्रवर्तमान जो सभी पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक रूप, देखा, शुभ अशुभ भाव एक रूप नहीं, अनेक रूप हैं, सभी अनेक रूप, शुभ भी अनेक रूप असंख्य प्रकार का और अशुभ भी अनेक रूप असंख्य प्रकार का। इस रूप द्रव्य के स्वभाव से देखने में आए तो आहा, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले ऐसे शुभाशुभ भावों उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। भगवान जो ज्ञायक शुद्ध चैतन्य वस्तु स्वभाव को देखें तो वस्तुतः देखें तो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाला जो शुभाशुभ भाव, उस भाव रूप स्वभाव अपेक्षा देखें तो द्रव्य उस रूप हुआ ही नहीं। शुभ अशुभ भाव रूप द्रव्य स्वभाव कभी भी हुआ नहीं, क्योंकि यह तो ज्ञायक स्वरूप है और उत्पन्न करने वाले जो पुण्य पाप के शुभ भाव हैं वह तो अचेतन हैं, इसमें चैतन्य के स्वभाव का अंश भी नहीं है। देखिए फिर सबसे एकदम अगले पैराग्राफ पर सबसे नीचे आइए, जहां बिल्कुल प्रवचन को समापन की ओर ले गए हैं। ज्ञायक भाव से जड़ भाव नहीं होता। देखो अगले पेज पे, अगले पेज नेक्स्ट, हाँ और नीचे आइए, अगले पेज पे आइए। हाँ बस ये ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। देखो ऐसा कहा, इन शुभाशुभ भाव को जड़ कहा। ज्ञायक तो चैतन्य स्वरूप चैतन्य प्रकाश का पुंज है और शुभाशुभ भाव तो अंधेरा है। समझ में? अशुभ भाव अंधेरा नहीं है, शुभ भाव भी अंधेरा है, क्योंकि जड़ है ना। चैतन्य कैसी है? यहाँ पर लिखा था नित्य उद्योतमान, नित्य उद्योत रूप। शुभाशुभ भावों के लिए लिख सकते हो उद्योत रूप, वो प्रकाशित है। चैतन्य भाव तो क्या है? प्रकाश का पुंज है और शुभाशुभ भाव तो अंधेरा है। चैतन्य के प्रकाश का शुभाशुभ भाव में अभाव है। यह प्रकाश अंधकार रूप कैसे हो जाए? हमें यही लगता है मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, मेरे ये कर्म का उदय, मेरे वो कर्म का उदय, वो तो अंधेरा है। कभी ऐसा हो सकता है कि प्रकाश किसी ना किसी दिन अंधेरे में बदल जाए, कभी ना कभी तो ऐसा होगा। अरे कमाल की बात ये, जहां प्रकाश आ जाएगा वहां अंधेरा ही नहीं रहेगा। ऐसे चैतन्य ज्योति में कभी शुभाशुभ भाव का अंधेरा प्रवेश ही नहीं किया, कभी ये प्रकाश अंधकार रूप होगा नहीं। ऐसे इस चैतन्य ज्योति की महिमा है। इस प्रकार ज्ञायक शुभाशुभ रूप कैसे हो? आहा, इसलिए प्रमत्त भी नहीं एवं अप्रमत्त भी नहीं। इस कारण भगवान आत्मा ज्ञायक भाव शुभाशुभ रूप हुआ नहीं, इसलिए इसे गुण स्थान के भेद भी नहीं होते। अब एक अंतिम लाइन शेष है, तो वो अपनी अंतिम लाइन की चर्चा आगे अगले शाम के प्रवचन में चलेगी। अभी यहीं विराम लेते।
12 गाता हूँ। 5 से 12 की है। इसके आगे की भी होगी, मैं पूछता हूँ कि आगम पाठशाला वालों ने बनाई। 12 गाता हूँ तो पहले से 4 कर दूँ।